डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने टेंस पढ़ा। टेंस के दौर में फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हर तरह के वाक्यों को आपने देखा। अब हम आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको कुछ बड़े बड़े वाक्य जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं उसको सॉल्व करने के तरीके समझाने का प्रयास करूंगा। उन तरीकों को हम लोग सीखेंगे जिनमें वाक्य लंबे बड़े होते हैं। पहले छोटे वाक्यों को देखेंगे, फिर धीरे धीरे चाहे जितना भी लंबा वाक्य हो, चाहे जितना भी ट्रिकी हो, उसे आप आसानी से दौड़ते हुए सॉल्व कर लेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं हम छोटे वाक्यों से। तो आइए हम कुछ आपको टिप्स देने चल रहे हैं। सपोज कीजिए आपके सामने एक वाक्य है, भारत आप देख रहे हैं लिखा है स्क्रीन पे, भारत किसानों का देश है। हम फ्रेंड्स यहीं से शुरू कर रहे हैं छोटे छोटे वाक्यों को, फिर धीरे धीरे बड़े वाक्यों में पहुंचेंगे। तो देखिए क्या टिप्स हैं। आपने टेंस के आधार पर तो उसको बनाना सीख लिया है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आज कुछ वो टिप्स देने चल रहा हूं जो आपके लिए शायद बड़ा उपयोगी सिद्ध हो। तो टेंस कोई भी हो, किसी भी टेंस का वाक्य हो, टेंस के टाइप को तो आपको पहचानना ही पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले वाक्य में आपको सब्जेक्ट खोजना है। क्या खोजना है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है, कौन लगाओ करता पाओ। कौन से प्रश्न कर दीजिए, जो उत्तर मिले दैट इज योर सब्जेक्ट, वही आपका सब्जेक्ट होगा। इस वाक्य में है भारत किसानों का देश है, तो किसानों का देश कौन है? भारत। तो आप देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट पहले हम लिखेंगे, सब्जेक्ट को खोजेंगे। तो सब्जेक्ट क्या मिल रहा है? भारत की अंग्रेजी क्या होगी? इंडिया। आप लिख देंगे इंडिया। सब्जेक्ट खोजने के बाद आप वाक्य के लास्ट में चलिए फ्रेंड्स, अनुवाद आप पीछे से करते आइए, बहुत सरल होगा। पीछे से करते आएंगे, लेकिन शुरू करने के पहले आप पहले वाक्य में जितने भी कनेक्टर हों, कनेक्टर समझते हैं, कनेक्ट मीन्स जोड़ना, कनेक्टर मीन्स जोड़ने वाले, जो प्रीपोजिशन होते हैं ये वाक्यों को कनेक्ट करने का कार्य किया करते हैं। तो सबसे पहले आप वाक्य में कनेक्टरों को खोजिए। तो यहां मैं देख रहा हूं इस छोटे से वाक्य में मिल रहा है भारत किसानों का। आप इसको ब्रैकेट में रख लेंगे अपने जानने के लिए। भारत किसानों का देश है। अब ये मिल गया आपको, का कनेक्टर के रूप में मिला। जहां कनेक्टर मिलेगा, कनेक्टर के बाद हमेशा हम वाक्य पीछे से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चाहे जो भी हो, सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद वाक्य में जितने भी कनेक्टर होंगे कनेक्टर को खोजेंगे, फिर जहां भी कनेक्टर मिलेगा उसके हम पीछे से चलेंगे। लेकिन का मिल गया आपको कनेक्टर, का के बाद हमको पीछे चलना है। अब बचा क्या? भारत देश है, समझ रहे हैं? तो हमने सब्जेक्ट को लिया भारत। अब वाक्य देखेंगे लास्ट में है की अंग्रेजी आपको मालूम है कि इंडिया इज, भारत है क्या है भैया? देश। अ कंट्री, क्या है? कंट्री। इंडिया इज अ कंट्री। अब देखिए भारत सब्जेक्ट हो गया। अब अंत में आपने देखा हुआ, अंत में से चलिए तो है कि अंग्रेजी लिया इज, फिर देश है अ कंट्री ले लिए। अब आप देखेंगे कनेक्टर है का के लिए किस प्रीपोजिशन को यूज करते हो? ऑफ। तो कंट्री ऑफ। ऑफ के बाद आपको पीछे चलना है। पीछे चलेंगे कैसे? किसानों। किसानों का। किसानों का मतलब भारत। भारत किसानों का देश है। अब ये मिल गया आपको, का कनेक्टर ग्रुप में मिला। जहां कनेक्टर मिलेगा, कनेक्टर मीन्स जोड़ना, कनेक्टर मीन्स जोड़ने वाले, जो प्रीपोजिशन होते हैं ये वाक्यों को कनेक्ट करने का कार्य किया करते हैं। तो सबसे पहले आप वाक्य में
तो ऑफ फार्मर्स, ये आपका वाक्य बन गया इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फार्मर्स। समझ रहे हैं ना, भारत किसानों का देश है। अब इसी तरह से दूसरा वाक्य देखिए छोटा सा, मेरा देश बहुत धनी था। फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट आपको आज छोटे छोटे वाक्यों से कर रहा हूं। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप बड़े लंबे लंबे तूफानी वाक्य हों उन्हें भी आप ट्रांसलेट करेंगे, ये मेरा वादा है। तो मेरा देश बहुत धनी था पहले कभी, जब इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इसको आप कैसे बनाएंगे? यदि वाक्य में यहां देख रहे हैं, पहले आप सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट में रहा मेरा देश, तो हम बना लेंगे अंग्रेजी माई कंट्री। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कनेक्टर देखिए, कोई कनेक्टर नहीं दिख रहा है। कनेक्टर नहीं है तो सीधे आप वाक्य के लास्ट में चलिए और अंतिम पीछे से करते हुए आइए। ये तरीका है, ये छोटे बेसिक यूजर्स के लिए, बाकी जो लोग एडवांस हैं वो तो जानते हैं। मैं बेसिक यूजरों के लिए बता रहा हूं टेक्निक। तो आप सबसे सब्जेक्ट के बाद अगर कोई कनेक्टर वाक्य में नहीं है तो आप सीधे पीछे से जाइए। पीछे क्या लिखा है? था। तो था की अंग्रेजी माई कंट्री, सिंगुलर नंबर है तो लगाएंगे, पास्ट में होता है वाज। माई कंट्री वाज क्या था? धनी बहुत। तो धनी, धनी की विशेषता बतला रहा है, बहुत एडजेक्टिव है, तो हम पहले एडजेक्टिव को लिखेंगे। माई कंट्री वाज वेरी रिच, इस ढंग से बनेगा। अब इसी में अगर हम और आगे जोड़े, मेरा देश बहुत धनी था, इसे सभी लोग, इसे सभी लोग चाहते थे। तो फ्रेंड्स, वाक्य चाहे जितने भी लंबे हों, आप एक के बाद एक वाक्य लिख करके बनाएंगे, तैयार करेंगे। इसे सभी लोग चाहते थे। अब इसे आप दो तीन तरीकों से बना सकते हैं। सभी लोग चाहते थे, पास्ट टेंस का वाक्य है। जब धनी था तो इसे बहुत लोग चाहते थे, सभी लोग चाहते थे। इसको आप लिख सकते हैं पैसिव वॉइस के स्टाइल में, इट वॉज लव्ड बाई एवरीवन। देखिए, इसे सभी लोग चाहते थे, फुल स्टॉप। इसे के लिए आप लिखेंगे इट, सब्जेक्ट के रूप में है। फिर अंत में आएंगे आप तो इट के साथ लगा देंगे वाज, चाहते थे, वांटेड, पैसिव वॉइस बना देंगे, इट वाज वांटेड। अब सभी लोग माने या सभी लोगों के द्वारा चाहा जाता था। इट वाज वांटेड बाई सभी लोग, एवरीवन। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एवरीवन वांटेड इट वेरी मच। तो फ्रेंड्स, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद कनेक्टर को खोजेंगे, और नहीं तो वाक्य को सीधे हम पीछे से शुरू करते हैं और बनाते हुए चले आएंगे। अगर कोई कनेक्टर मिल जाता है तो हम कनेक्टर के बाद पीछे से जुड़ते हैं। आइए और उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण है, अब वाक्यों में आप देखेंगे मेरा देश महान है, यह अत्यधिक अत्यधिक धनी
एवं यह अत्यधिक धनी है, ऐसे कीजिए, यह अत्यधिक धनी है। अब इसको देखिए आप कैसे बनाएंगे। मेरा देश महान है, तो वही सीधे फार्मूला आप लिखेंगे। पहले मेरा देश के लिए क्या लिखेंगे, माई कंट्री, ये सब्जेक्ट हुआ। पीछे से आइए, है के लिए लिखेंगे आप इज, पीछे से बना जाइए, माई कंट्री इज, देश महान है, माई कंट्री इज ग्रेट, देख रहे हैं ना, माई कंट्री इज ग्रेट, यह अत्यधिक धनी है। अब इट है के पीछे से फिर शुरू करेंगे, इट इज वेरी रिच, गरीब करना है तो पुअर, समझ रहे हैं। यहाँ की जलवायु, यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। अब यहाँ की जलवायु माने इस देश की जलवायु बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाक्य के सेंटेंस को देखना होगा। यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, या तो आप कहें कि हमारे देश की जलवायु बहुत अच्छी है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, जलवायु बहुत अच्छी है, कहाँ की, यहाँ की। आप देख रहे हैं कनेक्टर के रूप में आप काम कर रहा है यहाँ, यहाँ मीन्स भारत की। तो आप चलिए सब्जेक्ट क्या है, क्लाइमेट, तो आप द लगा दीजिए, नेचुरल है, द क्लाइमेट, जलवायु। पीछे से आ जाइए, है के लिए क्या लिखेंगे, इज, बहुत अच्छी, वेरी गुड, द क्लाइमेट इज वेरी गुड, यहाँ की। अब की लगा है, की के लिए एक चीज आप ध्यान देंगे, जहां भी कनेक्टर मिलेगा, कनेक्टर के हमेशा पीछे वाला भाग छोड़ देते हैं। तो द क्लाइमेट इस सब्जेक्ट होगा, इसको बहुत अच्छी है, द क्लाइमेट, फिर अंत में आएंगे हम इज, बहुत के लिए वेरी, अच्छी के लिए गुड, यहाँ की। अब की के लिए लगाते हैं ऑफ, यहाँ माने दिस कंट्री, दिस कंट्री। तो फ्रेंड्स, इस ढंग से इन छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से मैंने आपको बताया कि वाक्यों को बनाने का तरीका है। अब आप अपने मन में छोटे छोटे वाक्य सोचिए और छोटे वाक्यों से धीरे धीरे बड़ा वाक्य बनाना शुरू कीजिए। किताबों के सहारे पीस लीजिए, एक लाइन का पीस लिखिए, उसको इसी क्रम में बनाइए। कल हम फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कुछ और इससे बड़े वाक्य, फिर और बड़े वाक्य, इस वादे के साथ कि आपको धीरे धीरे बहुत कॉन्फिडेंटली आप लंबे लंबे वाक्य, बड़े ही भयंकर वाक्यों को भी जो देख के डर लगता है, आसानी से आप कर लेंगे, ये मेरा दावा है। तब तक वीडियो को बार बार देखें, पढ़ें, सब्जेक्ट, वर्ब और उसके करेक्टर्स को पहचानने के लिए मेरे पिछले वीडियोज जो टेंस हैं उसको जरूर देखें। पूरे टेंस आपके चैनल में अपलोड है। तो हमारे टेंस के वीडियो को प्रीपोजिशन का कंप्लीट दिया गया है, इसको आप जरूर पढ़ें, सर्च करेंगे तो मिलेगा। पढ़ने के बाद अधिक से अधिक आप तैयार करें। कल हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइटल के साथ। ओके।